भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तो मुगड़ी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंदर नंदिकेश्वर सुना रहे हैं यथार्थ ज्ञान, और उसमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा का विष्णु का झगड़ा हो गया आपस में, और उसको शांत करने के लिए इस काल ने बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया, पिलर व्हाइट प्रकाश में। इनका युद्ध बंद हो गया। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शंकर जी के रूप में, अपने पुत्र शंकर के रूप में। फिर उनको संबोधित कर रहा है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान ईश नहीं हो, और तुमने जो तपस्या करके मेरे से ये दो विभाग पाए हैं, सृष्टि उत्पत्ति और सतीथि का, और ऐसे मेरे दो पुत्र और हैं, रुद्र और महेश, उन्होंने भी अपने दो कृत पाए हैं। इसे सिद्ध हो गया कि वो काल जो है वो ब्रह्म है, वो छल करता है, अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। कहीं विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव का रूप धारण कर लेता है, कहीं ब्रह्मा रूप में प्रकट हो जाता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होगा। तो ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोलता है गीता को। श्री कृष्ण जी को पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता में, और ये कहता है मेरे कर्म अलौकिक है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत गिने जन्म वाली, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे कर्म अलौकिक है। कर्म कैसे अलौकिक है? जैसे महाभारत करवा श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और नाश करवा कर छोड़ दिया, ऐसे इसके कर्म अलौकिक है। ये कहता मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता, और करता मैं हूं सारे खेल। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपना मननते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूं, प्रोक्ष रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरा अटल सिद्धांत है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के सामने नहीं आता। और ये भगवान ने सृष्टि रचना बताई थी कबीर परमात्मा ने कि इसने गलती करता है, ये 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को रोज खाता है, या बुचड़ खाना खोल रखा है इसने, कि दुर्घटना में मर गए, कि फल डागी, कहीं पर और कारण हो गया। 1 लाख को रोज काटता है और उसका आहार करता है, इसलिए छुपा रहता है। इसके अंदर दोष है कोई ना? पिता पे छुप कर रहता है। हमारा असली पिता पूर्ण परमात्मा परम अक्षर धर्म कबीर साहब है, वो हमारे साथ घूमते रहे, लेकिन हम पहचान नहीं सके क्योंकि हमारे पास उनको पहचानने वाला वो चश्मा नहीं था। अब वो ऐनक दास देगा आपको, उससे देखना अपने भगवान को, अब पहचानोगे। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म कहता मैं भी नाशवान। ये कैसे नाशवान? एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। और वो 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे एक चतुर्युग हो गया 4 युग का, 43,20,000 वर्ष हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे फिर इनको चतुर्युग से काउंट किया जाएगा, नहीं तो गिनती भूल जाएंगे। 43,20,000 से आगे गुणा करने लगेंगे
तो ब्रह्मा जी का एक दिन है 1008 चतुर्युग का। वैसे तो 1008 चतुर्युग का, लेकिन इसको 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। जैसे अपना एक वर्ष होता है 365 से 1/4 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन हम इसको 365 ही काउंट करते हैं अमूमन। इसी प्रकार 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसको केवल 1000 चतुर्युग माना जाता है। इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे बने हुए दिन रात के 30 दिन रात का एक महीना होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। ऐसे बना हुआ जो महीना, ऐसे 12 महीनों का इसका एक वर्ष हुआ ब्रह्मा का। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की इससे 7 गुना। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे जब एक विष्णु की मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना है शंकर भगवान की, शिव जी की। और इस प्रकार तीनों की मृत्यु होगी। फिर जब ऐसे 70,000 बार यो शिव मर लेगा, तब एक काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, इसमें महाप्रलय होगी, सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ये परमाणु रूप में सब कुछ हो जाएंगे, सब आग लग जाएगी सारे। और उधर भारत मरते ही रहते हैं, वो काल भी मरेगा, दुर्गा भी साथ मरेगी, इसकी पत्नी है। फिर परमात्मा का विधान है कि ये सभी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसके 21 ब्रह्मांड है। वहां इन जाते ही दोनों का तो मनुष्य जनों को होगा, स्त्री और पुरुष का एज इट इज बन जाएगा। इनसे फिर आगे नई सिरे से सृष्टि चलेगी। अब जो ये एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, यानी एक बार काल की मृत्यु हुई, ये युग हो गया अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है ये काल, इसके 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। दूसरा अक्षर पुरुष है, उसके 7 संग ब्रह्मांड है। अब जो अक्षर पुरुष है और उनसे अलग जो उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, वो है परमक्षर ब्रह्म। वो वास्तव में अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उस अविनाशी को मारने में कोई सक्षम नहीं है। तो अब अक्षर पुरुष का विनाश होता है। वैसे तो अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये इसलिए अक्षर कहा जाता है, इसकी आयु बहुत घड़ी लंबी है। जैसे एक तो कप होता है चीनी का सफेद सा, उसका दंड टूटा, हाथ से छूटा फूटा, जो फर्श पे गिर गया पक्के पे। और एक स्टील का कप हो तो वो उसकी तुलना में घना स्थायी है, लेकिन एंड नाश उसका भी होगा, स्टील का भी, क्योंकि उसको जंग लगेगा, समय बहुत लगेगा। इसलिए कहते हैं ये टूटने का कोयला, यो नहीं टूटेगा। ऐसे तो हम कह सकते हैं स्टील वाले को, लेकिन विनाश उसका भी होता है। और वास्तव में सोना जो है इसका विनाश नहीं होता, ये एज इट इज रहता है, इसमें ना जर लगता ना कुछ लगता। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा प्रकार का परमात्मा है, वो है अविनाशी वास्तव में। तो अक्षर पुरुष की फिर कितनी आयु है? अक्षर पुरुष की आयु है जैसे एक बार काल मर्या, एक युग माना जाता है अक्षर पुरुष का, एक युग। ऐसे उसका 1000 युग का 1000 बार युग काल मर लेगा, तब उसका एक दिन पूरा होगा। तो तब तक ये ब्रह्मा विष्णु इसकी गिनती नहीं कितने मर लेंगे। उसका एक दिन बना, इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की। ऐसे दिन रात जो बना, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे फिर 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, कोई सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो स्वयं परमात्मा आकर बताता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसका वर्णन है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलकर उस वाणी में यथार्थ भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सब पाप नाश हो जाते हैं। तो उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब सौभाग्य आपका, आपको संत मिल गया, ये दास बैठा वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु सस बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शेष बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजरो, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की मां गई अंधे में ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बुटी, गैसे गैसे अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताया भगवान ने कि अंधे की बां अंधे ने पकड़ रखी है, ये संत जितने हैं इनका मोतिया बंद है। क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्में का फेरा मोतिया बंदरे। किसी को भी आज वर्तमान में अध्यात्म मार्ग का किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी संत ने कह कह का पता नहीं है, ये सत्कर मान लियो। इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में और जन्म मरण का रोग कटेगा सार शब्द से, और सार शब्द परमात्मा ने छुपा कर धर दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितनी बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, मेरी बिजली पीटी हंस न तरही। सार शब्द तू जब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। ऐसे मूल ज्ञान के लिए कहा कि मूल ज्ञान ये है, मूल ज्ञान जो दास निर्णय दे रहा है, एक पॉइंट क्लियर कर रहा है, ये मूल ज्ञान इस दास को दिया कबीर भगवान ने।
और सार शब्द सतनाम कंप्लीट कोरस दास को दिया, आपके लिए छुपा कर रखा था इस समय के लिए। तो सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं। तो भगवान कितने क्लियर करते हैं, कहे कबीर तुम सत्य मान लो या सत्य मान लियो, यह सार शब्द से तुम्हारा जन्म मरण कटेगा। सार शब्द सरजीवन बूटी समझ लेना, इस जन्म मरण के रोग के नाश करने की और कोई मंत्र नहीं है। तो अभी तक किसी को 2 मंत्र प्राप्त भी हो गए भगवान की वाणी से, ओम रसोम एकादश चटपट कर रहा होगा, सार शब्द बिना तो वो भी अधूरा ही है। तो अब होगा वो क्लियर आपका जन्म मरण। 101 पीढ़ी परमात्मा ने बोल रखा है आपकी पार होगी, यानी लगभग 5000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल होगा इस ज्ञान ने समझ के। और पुण्यात्मा हम उस भगवान की शरण में है, और जो इतना समर्थ है, हम अगर उसके अनुकूल जिस दिन शुरू कर देंगे कदम पर कदम रखना अपने जीवन का, उस दिन आप नारे ठाठ देख लियो। अभी तक तो हम दोगले से हैं और अपनी बुद्धि को ही आगे अड़ा के बिजनेस में कुछ करते हैं हटपट, उससे पार पड़े को नहीं। अब ये परमात्मा एक जुलाहे के रूप में रहा करते थे झोपड़ी में, और कपड़ा बेचा करते थे और बुनते थे, बेचते थे, गुजारा करते थे और भक्ति करते थे या ना थे वो तो बात अलग है, लेकिन वो करके दिखाते थे कि तुम ऐसे करके देखो। और जिसके घर पर शाम की रोटी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, उसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे झूठी चिट्ठी डाल दी कि 18 लाख महात्मा वहां बुलाए हैं, भंडारा होगा। अब 18 लाख आदमी कहना आसान है, गिनती भूल जाए, लाइन में खड़े कर देता है कि आसपास आव को नहीं 8-7 किलोमीटर तक, और फिर उनको खाना खिलाना, 3 दिन कंटिन्यू भंडारा देना, और साथ में एक मोर सोने की 10 ग्राम सोनार, एक दोहर, एक सुंदर कंबल, तो इसका होता था, अपना कपड़े का ही होता था, वो बहुत उत्तम माना जाता। और सूखा सीधा जो मांगे, आटा दे दो जाटा ले जा भाई, चीनी दे दो जी चीनी ले जा भाई, पूरा ले जा, वो न्यारा। तो कहने का वो कहां से आया? जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आया है बंजारा के सो आया काशी, लाया माल पारा, 9 लाख बोडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा। 9 लाख बैल सतलोक से लेकर आए भगवान, उसमें वही सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का। और उनके ऊपर जैसे गधों के बोरे होते, ऊंटों के होते, ऐसे बोरियों में, ऐसे थैलों में सारा सामान भर रखा। 9 लाख और 18 लाख आदमी जमाने से 9 लाख बैलों को लाद कर लाए सतलोक से, सचखंड से बना बनाया। कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, जलेबी, पूरी, सारे आइटम, हलवा, खीर, और वहां तंबू लगा दिए, और पूरियों की, लाडुओं की, जलेबियों की नो पूरे पूरे ढेर के ढेर। और साथ में वहीं से परमात्मा के हंस आए थे, उन बंजारे बन के, उन बैलों के साथ जो वहां भंडारा करवा रहे थे। और जो 3 दिन तक अखंड भंडारा चला सकता है, वो मालिक क्या आपको बुखारे नहीं देगा, पूरे विश्व में छका दे 1 मिनट में, ऊपर से भेज दे आपके लिए स्पेशल, जिस दिन आप उसके अनुकूल हो जाओगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तुम एक टोक की खातिर कोई विदेश जाता है, कोई प्रदेश जाता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में भटक रहे हो, और परमात्मा मुझे मिले हरियाणा में आकर के, वो है समर्थ भगवान, उसकी शरण में आ जाना, यही विदेश बना देगा, आपके घर में ही प्रदेश बना देगा, विश्वास रखना। तो प्रसंग चल रहा है कि इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे। फिर क्या बताते हैं, मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। सुख सागर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं। जैसे कई बार एकांत में बैठे हो
चाहे हमारे को किसी ने कितना सता रखा हो, दास के साथ तो बहुत बार बनता है ऐसा। एक ऐसी हिलोर उठती है, सब अपने से नजर आते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। चाहे कितना किसी ने दुख दे रखा हो, चाहे कितना शत्रुता बरत रहा हो, उस समय उसके प्रति द्वेष आता ही नहीं। कोशिश खूब करके देखी दास ने, और वो कुछ सक्षण होते हैं, उसके बाद जाने के बाद फिर वही खचड़ा, उसी तरह सब दुख, वही कैर टूटने शुरू हो जाते हैं। वही मन में दोष विकार, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने गलती कर दी, ये क्या करा। तो कहते हैं जब वो हिलोर उठी थी मेहर की, तब सब अपने से नजर आते थे, कोई दोस्त द्वेष नहीं था, ना टेंशन बढ़े थी उसने। उसके लिए कहा है, शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में जाने के बाद आपके हृदय में हमेशा ऐसे मेहर की लहर उठा करेंगी। वहां कहर नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहब जी, जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था, काफी समय तक अपने साथ रखा। पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था। उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। कबीर भगवान ने, वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो सौपन जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तो बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है सुख की वहां पर। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमा तो मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे। दोजक बेस्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदबल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, आप जी को दास ने बहुत बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी की बहुत बार आपको जीवनी दिखाई है, जो जैनियों के द्वारा ही अंकित है, उन्हीं की बुक में दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और बिल्ली कुत्ता, और गिनती नहीं कितनी बार नपुंसक, कितनी बार स्त्री, कितनी बार क्या बना। अब कुत्ता बनाते और गधा बना हुआ तो एक का जीवन बहुत पर्याप्त है उस देवता पद का नाश करने के लिए। बाढ़ में गया वो देवता, 80 लाख बार देवता बन गया ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में, और फिर गधा बन के खड़ा होगा, खा के वो देवता। तो अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कहते ये जो नीति ने भोग दी। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, राजा भी बने हो आप, रानी भी बनी हो, अपने पनों का नाश करके फिर कुत्ते गधे की योनियों को भी प्राप्त हुए हो। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे, और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे, शाम ने खा ली, सुबह
उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वह सूख जाती थी। उन्हीं को 2-2 3-3 दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए। व्हाट इज दिस? कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत्य मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना और वो संत ना मिले, जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा बना और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन धर्मराया, और विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का, भैंस का लगे। जब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा, और खर्चा, रोटी टुके का, दाल फ्राई का, अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेंगे उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे से फिर शुरू। जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर दिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको एक चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही, इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है। उसने एक अपने वहां से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपने नौकरानी, वहां नौकर है इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी, कहने लगी संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है। इसी दृष्टिकोण से जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसमें दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इधर का राजा, वो तो किरा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वहां आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया। आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी, वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो? आपको लज्जा नहीं आती? आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां थी, मैं जहां देख रहा था डांस, वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियां हैं, तुझे क्या चाहूं मैं।
अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी। ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा है, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है, तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहां एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर स्थित, 2 उंगल ऊपर, वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल, नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है, उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो जाता, यानी कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख के मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हैं, काफी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतजार में जा बैठी हो किसी बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना आगे क्या बस, जब बखड़ा बोलेगा फिर बैठेगा, और ये बता 2 घंटे में आओगी अभी, और फिर खड़ा हो देखते लेकर जागी हो, यानी 1 मिनट भी ना टकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक में बैठा रहेगा, कति क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहां टिकता है जो आंख सामने वाली आंखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, न 1 मिनट बिना टकड़ गए। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए वो सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, और एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहां जो सुविधाएं वो बरवाड़ा के होटल में थोड़ी पाओगे। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही, जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडे ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियां थी 7-7। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो,
मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी? कहते हैं भिक्षुक होकर दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की, जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाएगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे, और